आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप के ऊपर ही हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है, तो चाहे उनके पास इसके शेयर रहे या ना रहे। सो अदानी ग्रुप से रिलेटेड आपको पता ही है कि सबसे पहले ओपनिंग कैसे होने वाली थी इन कंपनीज के शेयर्स की, उसके ऊपर फोकस था। देन ड्यूरिंग द मार्केट ये शेयर्स कैसे ट्रेड करेंगे उसके ऊपर फोकस था। एंड उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे सुनवाई क्या होगी, सेबी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी या नहीं करेगी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब यहाँ पे देता है, उससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है, एंड उसके बाद शेयर में क्या रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं, इसके ऊपर भी हर किसी का फोकस था। सो क्या क्या चीज़ें अभी तक हुई है वो आपके सामने मैं रखने पसंद करूंगा एंड स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 की बात करें, ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो रहा है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहा है, ना तो ज़्यादा तेज़ी ना तो ज़्यादा गिरावट। हालांकि हम देख सकते हैं जो शुरुआत हमने एक्सपेक्ट की थी कि गैप डाउन हो सकता है, प्रेशर आ सकता है निफ्टी में, क्योंकि जब भी अदानी ग्रुप में हम लोगों ने इस प्रकार की चीज़ें देखी है कि इश्यूज से रिलेटेड हम कह सकते हैं नेगेटिव खबर देखी है, तो इंडेक्स लेवल पे भी हम लोग को वो पैनिक थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न बहुत ही साफ है। यस, बैंक निफ्टी बहुत भारी कर्जा है उनके ऊपर, एंड इसके चलते सरकारी बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग को अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड ऐसे ही कुछ हम लोग को शुरुआत होती हुई देखने को मिली, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड चीज़ थी। देन अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल स्टॉक्स के हिसाब से, तो जो खबर आई थी वो स्पेसिफिकली अदानी पोर्ट से रिलेटेड थी। हाँ, इनके जो ऑडिटर थे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर डेलॉयट, उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन किया था। एंड रिज़ाइन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने कुछ कंसर्न रेस करके रिज़ाइन यहाँ पे किया था, जो कि यूजुअली नॉर्मल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो अच्छी खबर यहाँ पे मानी नहीं जाती है। तो ये भी एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन अदानी पोर्ट में यहाँ पे हम लोग को गैप डाउन ही देखने को मिलेगा, उसके बाद और ज़्यादा गिरावट हो सकती है। एंड ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो परफॉर्मेंस कैसे रहेगा इसके ऊपर फोकस था। तो नेट गिरावट की बात करें तो 2-2.25% की गिरावट देखने को मिली है। तो शुरुआत जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही देखने को मिला है। देन उसके बाद और ज़बरदस्त गिरा था, 4-5% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। एंड उसके बाद जैसे आपको बताया था कि पहले गिरेगा, फिर बाद में नॉर्मल परफॉर्मेंस रहेगा, एंड बाद में सुप्रीम कोर्ट की आउटकम क्या आएगी, जो सुनवाई यहाँ पे चलेगी, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। एंड उसके बाद हम लोग को एक रिकवरी देखने को मिलेगी। तो कुछ वैसा ही चार्ट पैटर्न हम लोग को अदानी पोर्ट में भी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड सिर्फ अदानी पोर्ट की बात नहीं, जितने भी अदानी ग्रुप के अगर आप शेयर्स देखोगे, इंटरप्राइज की बात करें तो 3.5% गिरा है, सबके चार्ट पैटर्न वैसे ही कुछ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। अगर मैं फॉर्मेलिटीज़ आपके सामने कर दूँ तो आप देख सकते हैं अदानी पावर की बात करें तो सेम चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। विलमार की बात करें 1.5% की, यहाँ पे भी गिरावट है। देन एनर्जी सोल्यूशन की बात करें, जिसको हम लोग पहले ट्रांसमिशन के नाम से जानते थे, वहाँ पे भी 3% के आसपास की गिरावट है। टोटल गैस की बात करें तो ऑलमोस्ट 2% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। ग्रीन की बात करें तो 2%, एनडीटीवी में भी गिरावट, सीमेंट में बात करें तो अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी, सब में हम लोग को गिरावट थोड़े फार देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा ये तो फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे हो चुके हैं, जो कि हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था, वैसी कुछ चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली। हाँ, ये बात भी उतनी ही सच है कि थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्टेशन था कि ज़्यादा गिरावट हो सके करके, हाँ, बट उतना गिरावट हम लोग को ज़्यादा देखने को नहीं मिला। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा? ऑब्वियसली कि सेबी को बोला गया था कि बॉस आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए। आज 14 तारीख है। सो सेबी की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग सुनवाई की बात करें दोस्तों, तो यस, ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को कुछ खबरें देखने को यहाँ पे मिली थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे चल रही थी। तो सेबी ने क्या यहाँ पे रिपोर्ट पेश कर दी? तो दोस्तों वो सवाल का जवाब है नहीं। मतलब तो दोस्तों सेबी ने यहाँ पे कहा है कि हम प्लीज़ हमें और 15 दिन का टाइम दीजिए। मतलब उन्होंने एक्सटेंशन और यहाँ पे मांगा है, कितना? केवल 15 दिन का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आर्टिकल को भी देखोगे तो ड्यूरिंग द मार्केट ये खबर सामने यहाँ पे आई थी कि सेबी सीक 15 डेज एक्सटेंशन, एंड उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कोर्ट को कि आप थोड़ा सा इतना एक्सटेंशन यहाँ पे दे दो। और इसके पीछे का उन्होंने रीज़न भी अपना यहाँ पे पेश किया है। सो रीज़न के चलते हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इजीली इनको एक्सटेंशन यहाँ पे मिल सकता है करके। सो देखा गया तो उन्होंने कोर्ट में क्या बोला है कि कुल मिला के अगर देखा गया तो सेबी ने मतलब कोर्ट ने कहा था कि सेबी को इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एंड कुल मिला के 24 मैटर है। ठीक है, 24 ऐसे मैटर्स है जिसको एग्जामाइन करना है एंड इन्वेस्टिगेट यहाँ पे करना है। एंड इस 24 में से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो बताया जा चुका है कि कोर्ट में कि 17 ऐसे मैटर है दोस्तों जो जिनका इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, मतलब वो रेडी हो चुके हैं। सो 24 में से 17 गए तो बचे कितने? 7 मैटर। तो ये 7 मैटर से रिलेटेड बातें क्या हुई है? तो इन 7 मैटर्स को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक है 4, एक है 2 और उसके बाद है 1। इन टोटल 4 to 1 कितना हो गया? 7 हो गया। तो इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स उन्होंने यहाँ पे कोर्ट के सामने यहाँ पे रखे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो सेबी ने कहा है कि कुछ चीज़ें, मतलब सब कुछ तो हमारे हाथ में तो होता है नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक ऐसा मैटर है जो कि फॉरेन एजेंसी के ओर से
हम लोगों को रिप्लाई आना बाकी है, ठीक है। मतलब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 दिन के भीतर भीतर, ठीक है, हम जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रहे हैं तो 15 दिन के भीतर भीतर उनके ओर से हम लोग को रिप्लाई यहाँ पे आ जाए करके, तो वो अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। तो 7 में से ये एक मैटर अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग कैसे अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, ठीक है। देन अगर देखा गया तो बचे कितने, 6 मैटर्स यहाँ पे बच गए। सो बचे हुए 6 मैटर्स में से अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपको बोला था 4-3-1 करके 4-2-1 है करके, तो 4 की अगर हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है कि उनकी जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जारी, तो जो रिस्पेक्टेड जो अथॉरिटीज़ रहती है उनके ओर से कंप्लीट अप्रूवल आना यहाँ पे थोड़ा सा बाकी है, वेटिंग यहाँ पे चल रहा है करके। मतलब सेबी ने अपना काम किया है, वो ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं। जो अथॉरिटीज़ के ओर से यहाँ पे अप्रूवल आएगा वो फिलहाल तो पेंडिंग है, वो भी 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 हो गए। और रिमेनिंग 2 मैटर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो यहाँ पे फिलहाल चल रहा है एडवांस स्टेज पे, उसका इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जारी है। वो भी हम लोग कह सकते हैं कि समवेयर अराउंड 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे खत्म हो जाए। सो कुल मिला के बात करें तो 24 में से 17 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, 7 चीज़ें पेंडिंग है, और वो भी 7 चीज़ें 15 दिन के भीतर भीतर कंप्लीट हो जाएगी। और उसमें से एक मैटर तो विदेशी है, जहाँ से हम लोगों को वहाँ की जो रेगुलेटर है, ठीक है, उनके ओर से हम लोगों को अप्रूवल, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पूछी है वो यहाँ पे उसका जो भी जवाब है वो आना यहाँ पे बाकी है। सो जैसे ये चीज़ें सामने यहाँ पे आ जाएगी तो कंप्लीट 24 में से 24 मैटर का यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी और वो हम लोग आपके सामने यहाँ पे रख देंगे। सो इसके लिए कृपया आप हमें और 15 दिन का एक्सटेंशन दीजिए। ये सेबी ने फिलहाल तो क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिक्वेस्ट यहाँ पे की है। सो देखा गया तो ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी करके, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली इनको एक्सटेंशन यहाँ पे मिल जाएगा एंड इसी चीज़ के चलते अभी हम लोग कह सकते हैं अगर एक्सटेंशन यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती जो कि 99% मिल ही जाएगी, ठीक है। अभी इतना सब कुछ यहाँ पे हुआ है तो डेट तो यहाँ पे दी जाएगी, तो 29 अगस्त ये सबसे इम्पॉर्टेंट दिन फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, अभी उस दिन पे क्या हो जाता है वो देखना पड़ेगा यहाँ पे, बट यस फिलहाल तो ये चीज़ें हमारे सामने आती हुई देखने को मिली है। मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज रिपोर्ट से भी पेश करेगा, हाँ, तो उन्होंने पेश नहीं किया। अभी बताया ना कि 7 मैटर अभी भी पेंडिंग है, तो पहले कैसे बोल दे कि सब कुछ क्लीन है या नहीं है करके। तो 29 अगस्त फिलहाल तो अभी हम लोग चेक करेंगे, शायद से मंगलवार है, मैंने चेक किया था कि मंगलवार का दिन यहाँ पे रहेगा, तभी पता चलेगा कि क्या होता है करके, नेक्स्ट एपिसोड की बात करें तो। सो ठीक है, बाजार का अभी पूरा फोकस अगर हम लोग बात करें इस दिन पे यहाँ पे रहने वाला है। और इसी चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई फाइनल कंक्लूजन तो हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वापस थोड़ी सी हम लोग को रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली है। सो अगर देखा गया तो हम कह सकते हैं अभी ये तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, उस तारीख पे वापस अदानी ग्रुप के शेयर्स यहाँ पे फोकस में यहाँ पे रहेंगे। एंड प्लस अगर देखा गया तो जैसे मैं ओपनली पहले भी बोल चुका हूँ कि ये पॉलिटिकल फुटबॉल यहाँ पे बन चुका है। और ये पॉलिटिकल फुटबॉल, ये जो शब्द है ना, वो मेरा भी नहीं है, किसी आर्टिकल को मैं वहाँ पे पढ़ रहा था तो किसी ने इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है, जो बिल्कुल फिट यहाँ पे बैठता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है हर किसी को सत्ता में आना होता है, तो यहाँ पे वो अदानी से रिलेटेड ये खेल अपना यहाँ पे प्ले करेंगे और जो गोल करेगा आपको पता ही है उसके जीतने के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो इसी के बीच में हम कह सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर फंस सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि संभाल करना। हाँ, ट्रेडर वाले लोग जा सकते हैं, ट्रेडिंग तो किसी भी स्टॉक में हो सकती है, बट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें एटलीस्ट इलेक्शन खत्म होने तक तो आप लोगों ने इंतजार यहाँ पे करना चाहिए, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। अभी देख लेते हैं 29 तारीख को क्या होता है। और इस बात से भी मुझे कोई शौक नहीं लगेगा कि 29 तारीख के पहले भी कोई रिपोर्ट के ज़रिए, कोई सोर्सेज के ज़रिए कोई ऐसी खबर आ जाए, मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे आती रहती है, तो भी मतलब कोई शॉकिंग वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। सो ये देखने वाली बात होती है कि क्या होता है करके अभी नेक्स्ट यहाँ पे हियरिंग में, वही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें वो बाकी के स्टॉक्स कवर करना रह गए थे, जैसे कि LIC की बात करें, वो भी सेम ऐसे ही चलते हैं। अदानी ग्रुप में गिरावट तो इसमें भी गिरावट, उसमें रिकवरी तो इसमें भी रिकवरी, सेम इसका एक और भाई कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो ये भी हम लोग को सेम वैसे ही कुछ चलते हुए देखने को मिल जाता है। गिरावट तो वैसी थी बट रिकवरी में तो SBI हम लोग को ज़्यादा चलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला। एंड फाइनल अगर हम लोग बात करें तो यस हमारा इंडेक्स, तो इंडेक्स भी वैसा ही कुछ यहाँ पे चलता है क्योंकि एंटायर बैंक निफ्टी को वो थोड़ा बहुत इंपैक्ट यहाँ पे करवाता है थ्रू PSU बैंक्स। सो सेम पैटर्न हम लोग को सबके चार्ट पैटर्न में वैसे ही कुछ देखने को यहाँ पे मिले हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको अदानी के शेयर्स भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे, गिरावट, फिर बाद में रिकवरी, तेजी और आखिरी क्षण पे वापस थोड़ी सी गिरावट। अब चेक कर लेना, आपको 90% चार्ट पैटर्न ऐसे ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितनी भी बातें अभी तक सामने जो आई थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। और मैंने इसके पहले भी आप लोगों को कहा है, बार बार कहा है, लिख कर बोला है कि ये चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये इलेक्शन तक ये चलने वाला है, इसको बहुत ज़्यादा ड्रैग यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने दिमाग में फिट करके यहाँ पे रखना चाहिए।
सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।